नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आप बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरली, तो आपको थोड़ा-सा पागल होना पड़ेगा। और जब मैं बोलता हूँ पागल तो मेरा मतलब है डिल्यूज़नल। आपको किसी ऐसी चीज़ पर भरोसा करना पड़ेगा जो है नहीं, इसका प्रूफ़ नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या पढ़ना चाहिए? मुझे अपने करियर के बारे में कैसे सोचना चाहिए? तो मैं पीछे गया 15-20 साल पहले चला गया अपनी लाइफ में और पहले चला गया। जब मैं क्लास 10th में था, अभी उसके 12th की पढ़ाई चल रही है मेरे बेटे की। तो मुझे ख़्याल आया कि 10th, 11th, 12th उसके बाद फिर एमबीबीएस, फिर मैंने एमडी किया। इस पूरे प्रोसेस में मेरी सक्सेस का रीज़न क्या है? इनफैक्ट एक बड़ी उल्टी चीज़ मुझे समझ में आई। जब तक मैं एक प्रोफ़ेशनल पढ़ाई कर रहा था, अपने एमबीबीएस कॉलेज में था मैं, तब तक मुझे काफ़ी श्योर था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा और काफ़ी सक्सेसफुल होऊँगा। इनफैक्ट इतना ज़्यादा श्योर था कि बाद में मुझे धक्का लगा। और मेरी सक्सेस इनफैक्ट तब शुरू हुई जब मैं ये मानने लगा कि मैं एक ऐसी चीज़ कर सकता हूँ, एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है। अपने आप में ये पागलपन था और मैं ये किसी मोटिवेशन के तहत नहीं बोल रहा हूँ। ये सचमुच में पागलपन था क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है, दुनिया बदलना, लोगों को बदलना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं रोज़ अल्ट्रासाउंड करता हूँ, पेशेंट्स देखता हूँ। तो जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी दवाई को या किसी थेरेपी को यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें टेस्टेड होती हैं, रिसर्च्ड होती हैं। लेकिन जब आप एक ऐसी बात पर विश्वास करते हो कि आप दुनिया चेंज कर सकते हो, या जैसे यही मानना कि मैं एक अपनी खुद की कंपनी बना सकता हूँ, मेरी फैमिली में पहले किसी ने नहीं किया, और ये मानना कि मैं इसको एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूँ, ऐसी बातें मानना अपने आप में एक डिल्यूशन है, एक भ्रम है, एक झूठ है। तो आज मैं आपसे यही बताने आया हूँ कि हमारा माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस झूठ पर भी विश्वास करना आना चाहिए। ये बहुत नैरो, बहुत ही सटल वॉक है, जिसमें एक तरफ आपको पागलपन पे विश्वास करना है, क्यों मैं भी बताऊंगा, और दूसरी तरफ अपने आप को पागलपन से बचाना भी है। इसको बोलते हैं द डिल्यूजन इफेक्ट। इफ यू वांट अ ग्रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू बी डिल्यूजनल अबाउट इट। इसमें मैं 4 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसको याद रखने के लिए नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ आप समझेंगे, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज रियलिटी ट्रैप। जब हमारा माइंड किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता है कि वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो उसको बोलते हैं रियलिटी ट्रैप। ये अपने आप में जेन्युइन है, रियलिटी है, लेकिन फिर भी जो भी इंसान अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहता है, उसके लिए ट्रैप है। दूसरी चीज़ आप सीखेंगे, द एडवांटेज ऑफ डिल्यूशन। ये मेडिकल कॉलेज में पहली बार मैंने सुना था, डिल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है उसके ऊपर भरोसा करना, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मैं चाहूँगा कि आप वो लॉजिकल इंसान मत बनिए जो हर चीज़ की रियलिटी को लॉजिक से नापता है, भविष्य को अपने दिमाग की रैशनैलिटी से नापता है। अपने आप में रैशनैलिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोई चीज़ कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, वो काम की चीज़ है, लेकिन तब नहीं जब आप कोई आउटलायर चीज़ करना चाहते हैं दुनिया में। और लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं कवर करना चाहता हूँ, डेंजर्स ऑफ डिल्यूशन। क्योंकि जब मैं आपसे कहता हूँ पागलपन आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली पागलपन अपने आप में एक पागलपन ही है, बेवकूफ़ी है, खराबी है। उसके खतरे भी आपको जानना होगा और कैसे आप उससे बच सकते हैं। और अल्टीमेटली मैं आपसे पैराडॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बारे में बात करूंगा कि जब भी कोई भी इंसान धरती पर आज नहीं,
आज से पहले कभी भी इतिहास में या फ्यूचर में कोई भी आदमी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने करियर को, अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए, तो वो इसी पैराडॉक्स को जिएगा। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला। पेशे से मैं डॉक्टर हूं, MBBS MD हूं, और मैं पिछले कई सालों से लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखाता रहा हूं थ्रू ज़ेन योगा। एक साइंस है माइंड का, लेकिन पिछले 2 साल से मैं लोगों को चेंज सिखाता हूं कि कैसे आप अपने आप को पर्सनली चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह का चेंज आप चाहते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप अपने बिजनेस में हैं, स्टार्टअप में हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, या किसी भी प्रोफेशन में हैं और अपने आप को स्केल करना चाहते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है स्केल योर ब्रेन टू स्केल योर लाइफ। क्योंकि जब तक आपका ब्रेन उस लेवल पर नहीं पहुंच जाता जिस लेवल की सक्सेस आप चाहते हैं, तब तक आप उस सक्सेस को नहीं पा सकते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, द रियलिटी ट्रैप। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर रियलिटी को साफ साफ देख लिया तो ऑब्वियसली हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप सक्सेस की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जान जाएं, पहले से उसकी रियलिटी जान जाएं, तो 100 में से 99 लोग कोशिश भी नहीं करेंगे। सोचिए, अगर आपसे आपके किसी फ्रेंड ने या बैंकर ने जो आपको लोन दे रहा है, या किसी यूट्यूबर ने जो आपको सिखा रहा है, ये बताया कि ये बिजनेस जो तुम कर रहे हो ना, इसके फेल होने के 99% चांस हैं, जो कि एक्चुअली होते हैं। जितने भी बिजनेस चालू होते हैं उसमें से 99% बिजनेसेस फर्स्ट ईयर में बंद हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है तो क्या आप बिजनेस चालू करेंगे? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक यूट्यूब का चैनल बनाना चाहते हैं और उस चैनल को 1 मिलियन तक पहुँचने के लिए 10 साल, 20 साल या शायद 100 साल भी लग जाएँ, तब भी नहीं होगा। मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ अ चैनल बिकमिंग 1 मिलियन, ये अपने आप में ऑलमोस्ट 0.01% भी नहीं है। अगर ये पहले से आपको पता हो तो क्या आप चैनल चालू करेंगे? तो दिक्कत क्या है दोस्तों, रियलिटी अगर साफ साफ दिख जाए तो हमारे लिए इतनी डॉन्टिंग हो जाती है, इतनी खतरनाक हो जाती है कि हम उस काम को, उस एंटरप्राइज को चालू करने के बारे में सोचते भी नहीं है। इसलिए आपको समझना होगा द डिल्यूजन एडवांटेज। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है और 2005 में ये मेरे साथ हुआ था। 2005 में मैंने एक सपना देखा था। मेरे हाथ में एक किताब आई थी ज़ेन योगा नाम की। उस किताब को पढ़ने के बाद रात को जब मैं सोया तो मैंने एक ड्रीम देखा, सपना देखा, और उसमें मैंने इस ड्रीम के बारे में बहुत बार बात की है कि मुझे हवा में एक भगवान जैसी आकृति दिखाई दी, भगवान शंकर जैसी। उन्होंने मुझे कुछ दिया और ऐसे ऐसे करके काफ़ी इम्पैक्टिंग सपना था। मुझे आज भी याद है वो सपना। लेकिन वो सपना था, उस चीज़ के ऊपर मैंने विश्वास क्यों किया? दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट्स ने एक नई चीज़ डिस्कवर की है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेसफुल होने की काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करते हैं। मतलब अगर उनकी काबिलियत को टेस्ट किया जाए एग्ज़ाम्स के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, तो हमेशा जितना वो सोचते हैं उससे कम ही आएगा। उनको जो ये लगता है ना कि हम कर ले जाएंगे, ये भी अपने आप में ओवर एस्टिमेशन है। नॉर्मली ये चीज़ फ्लॉ है। अरे भाई, ये ग्लास है, इसमें कितना पानी आएगा? शायद 1/4 ऑफ अ लीटर। लेकिन मैं अगर सोचता हूँ कि इसमें 1 लीटर पानी मैं डाल सकता हूँ, तो ऑब्वियसली ये गलत है। लेकिन जब मैं अपने ब्रेन के बारे में, अपने बारे में ये सोचता हूँ कि मैं इस छोटे से पाव भर ब्रेन में 5 किलो ब्रेन का मैं काम करा सकता हूँ, तो ये फ्लॉ है कि ये सुपर पावर है? क्योंकि जब भी आप कुछ काम करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो उसमें से ढेर सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं उसके रिस्क्स, उसके प्रोस एंड कॉन्स, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं मिलती आपको। आजकल इलॉन मस्क के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रिलियनर हो चुके हैं, दुनिया के पहले खरबपति। लेकिन जिस समय वो रॉकेट की कंपनी बना रहे थे, उस समय अगर आप उनसे मिलते, या टेस्ला कार बना रहे थे, ऑटोमेटिक कार जो बैटरी से चलेगी, और वो कहते कि मैं पूरी दुनिया को ऐसा बना दूंगा कि हर एक कंपनी ईवीज बनाएगी, तो आप उस पर हंसते। एक उस समय पर वो डिल्यूजन दिखाई देता। और एक नहीं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, यहाँ तक कि जो फेल भी होते हैं, वो सब के सब इसी तरह से अपने काम के बारे में
बहुत ग्रैंड सोचते हैं, डिल्यूशनल सोचते हैं। क्यों? क्या उनका डिल्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं, ये केवल स्टार्टर है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बटन दबाते हैं, ऐसे ही आपको किसी काम को स्टार्ट करने के लिए अपने आप को ये छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा कि जो काम मैं करने वाला हूँ वो गारंटीड है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं, आप रियलिटी पे एज इट इज़ भरोसा करते हैं, तो काम ही नहीं शुरू करेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं तीसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वाई लॉजिकल पीपल ऑफन लूज। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत समझदार हैं, या तो नौकरी करते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और उनकी बहुत मंशा नहीं है कि उसको बहुत बड़ा कर सकें। बोलते हैं जितना है उतना ही काफ़ी है। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये कितना बड़ा हो सकता है, इसलिए मुझे झूठे सपने मत दिखाओ। इसमें एक पैराडॉक्स है। इसको कहते हैं, जितना ध्यान से, जितना बारीकी से, जितना सही सही आपने किसी गोल को नाप लिया, उसकी सक्सेस या फेलियर को, उतना ही आप कम मोटिवेटेड होंगे उस चीज़ को करने के लिए। और जितना आप कम एक्यूरेट होते हैं उस चीज़ को नापने में, उतना ही आप ज़्यादा करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, किसी भी बिजनेस के बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें ढेर सारे रिस्क दिखाई देते हैं, ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते हैं, और उनको वो सारे वजह दिखाई देते हैं कि क्यों ये काम नहीं करेगा। और वहीं पर उनसे थोड़ा सा कम, या शायद उनसे बहुत ज़्यादा कम कोई बेवकूफ़ आदमी, उसको ये सब पता ही नहीं है, वो चालू कर देता है काम। वो गलतियाँ करता है, वो सीखता है, वो अडेप्ट करता है, और इवेंचुअली वो उन गलतियों को ओवरटेक कर लेता है। क्योंकि दोस्तों, बात ये है, सच्चाई ये है कि ये दुनिया एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। जब आप कुछ करते हैं, थॉट्स को नहीं। आप कुछ करना चाहते हैं, उसकी कोई कदर नहीं है, लेकिन जो आप करते हैं उसी की पूजा होती है। लेकिन इससे पहले कि आप बड़े खुश हो जाएं कि हाँ डॉक्टर आशीष, आपने मुझे वो सब चीज़ बता दिया, वो सीक्रेट बता दिया कि मैं अपना काम चालू कर सकता हूँ। डिल्यूशन, बी डिल्यूशनल। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप याद रखिएगा, डिल्यूशन के अपने खतरे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डिल्यूशंस हैं जो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मुझे याद है, जब मैंने लास्ट ईयर MBBS में था, तो मैं ऐसे एक डिल्यूजन में पड़ा हुआ था। मुझे लगता था कि मैं एक स्पिरिचुअल बंदा हूँ, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, और मैं MBBS कर रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरी सैलरी तकरीबन 8-9 लाख रुपए महीने तो होगी। मैंने कोई रियलिटी चेक नहीं किया था, अपने किसी सीनियर से बात नहीं की थी, बस मान लिया ऐसे ही। मान क्या लिया? लगता था गारंटीड है। आसपास के सब लोग यही बोलते थे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर बनने से पहले ही आपको इज्जत मिलती थी डॉक्टर साहब बनने की। और उस कंडीशन में जो भी एविडेंस आपके डिल्यूजन के खिलाफ हैं, अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। जब भी आप कोई गलती करते हैं, किसी भ्रम में होते हैं, तो आपको फीडबैक्स मिलते हैं। अगर आपने उन फीडबैक्स को इग्नोर किया तो आप सीखते नहीं हैं। दोस्तों, जो काम के डिल्यूजन्स होते हैं ना, वो अलग होते हैं। उसमें आप कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत कम चांसेस है कि होगा, इट्स वेरी अनलाइकली, बट आई विल ट्राई। उसमें आप अपनी बिलीफ को जानते हैं कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब तक मैं अपने आप को सपने नहीं दिखाऊंगा तब तक मैं शुरू नहीं करूँगा। लेकिन साथ ही साथ आपका जो किसी चीज़ को सीखने का एटीट्यूड है, वो बहुत इंटेंस होता है इस प्रोसेस में, ग्रोथ के प्रोसेस में। दुनिया में दोस्तों, जो ग्रेटेस्ट अचीवर्स होते हैं ना, वो लोग रियलिटी के प्रति अंधे नहीं होते हैं, बट सच्चाई ये है कि वो लोग रियलिटी को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ये रियलिटी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। एक तरह से देखा जाए तो वो बोलते हैं, अपनी सक्सेस या फेलियर का वोट, प्राइमरी वोट मेरे हाथ में होगा, बाहर किसी और के पास नहीं होगा। वो कोशिश करते रहते हैं। और फाइनली दोस्तों, मैं चाहूँगा आप पैराडॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस समझें। एक पैराडॉक्स है दोस्तों, अगर आप एवरेज लाइफ चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहते हैं, तो रियलिस्ट बनिए। उन सारी चीज़ों पर विश्वास करिए जो चीज़ होती हैं, होती रहेंगी और होती थीं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ जो आपके ख़ानदान में, आपके आस पड़ोस में कोई नहीं सोच पाया, तो उसके लिए आपको रियलिटी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। एक पॉइंट पर आपको एक ऐसी चीज़ पर विश्वास करना पड़ेगा जिसके खिलाफ आपके आस पड़ोस के सब लोग हैं। कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करता। आपको खुद को बताना पड़ेगा कि यस, आई कैन डू इट, आई कैन लर्न इट। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको सिखाना पड़ेगा कि यस, मैं पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को फैला सकता हूँ। अगर आप कोई यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं तो आप अपने आप को बताएंगे कि यस, मैं इसको 1 मिलियन तक पहुँचा सकता हूँ। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं,
कितना भी टाइम लगे, आपको खुद को बताना होगा कि यस आई कैन लर्न। और ये सारी चीज़ें दोस्तों डिल्यूजन है, क्योंकि अभी इसका प्रूफ नहीं है। जब जेफ बेजोस ये बोलते हैं कि मैं, अब तो वो सच्चाई हो चुकी, लेकिन जिस समय वो सोच रहे थे शुरुआत के दिनों में कि अमेज़ॉन हर आदमी के घर में सामान पहुंचाएगा, तो डिल्यूजन था। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस शुरू ही तब होती है जब एक आदमी अपने आप को रियलिटी से थोड़ा सा काट देता है। दोस्तों देखिए, हमारा ब्रेन ना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि क्या होगा। इसलिए इतने ढेर सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड, इस तरह से ढेर सारी चीज़ों को विश्वास करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप कितना भी किसी से भी प्रेडिक्शन करा लें, सच्चाई ये है कि आपको जो एक्शन करना होगा, जो भी रिस्क लेने होंगे, वो सब के सब रिस्क ही हैं, अनसर्टेनिटी है। तो आपको अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा कि ये एक अनचार्टेड दुनिया है, इसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन उस प्रोसेस में मुझे कुछ मिलेगा। तो शुरू करने के लिए चाहिए डिल्यूजन, और उसमें से जो चीज़ें मिलेंगी वो होगी आपकी लर्निंग। उसके लिए आपको रियलिस्ट होना पड़ेगा। और जब आपको कोई ऐसी चीज़ पता चलेगी जो आपने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था और शॉकिंग है, तो आपको होना पड़ेगा हम्बल, ताकि आप खुद को बदल सकें, अडैप्ट कर सकें। लेकिन शुरुआत तो डिल्यूजन से होगी दोस्तों, क्योंकि रियलिटी उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो तब तक गिव अप नहीं करते हैं जब तक कि वो रियलिटी बदल न जाए आपकी डिल्यूजन के हिसाब से। मेरा भी एक डिल्यूजन है दोस्तों। मैंने पिछले 2 सालों में ये रियलाइज़ किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो देख तो रहे थे हमारे वीडियोस, सीख भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। उनके सवाल बार बार वही आ रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि हम एक ऐसी ह्यूमन सिविलाइजेशन के पीछे काम कर रहे हैं जिसको मैं बोलता हूँ ज़ेनोगी। ये ज़ेनोगी वो होंगे जो अपने आप के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो सोचते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे, खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है, उसको हम बोलते हैं ज़ेनोगी MI। इसमें ब्रेन के अंदर में आपका एक पार्ट है जो बदलना चाहता है और एक पार्ट है जो बोलता है अभी नहीं, बाद में। तो उसको कैसे कराया जाता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे कराया जाता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका बिजनेस हो या आपका करियर हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम ज़ेनोगी MI के ज़रिए आपको सिखाते हैं। तो अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए आपको थोड़ा सा पागल होना पड़ेगा, डिल्यूजनल होना पड़ेगा।